तो एनटीए आ गया है एक्शन मोड में और अब एनटीए ने कुछ बड़े चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं। ये चेंजेस एनटीए ने कल रात को ही अनाउंस किए हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा आप देख सकते हैं। ये चेंजेस जेईई मेंस की पेपर पैटर्न के ऊपर है, इसका नीट की एग्जाम पे भी बहुत इफेक्ट हो सकता है। तो इसी के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि एनटीए ने ये चेंजेस किए क्यों हैं और ये एनटीए ने जो जेईई में चेंजेस किए हैं वो किस हद तक वैलिड है कि नीट में भी चेंजेस हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। इसमें जब कोविड-19 आया तो एनटीए को कुछ ना कुछ सिलेबस रिड्यूस करना पड़ा या फिर सिलेबस को रैशनलाइज करना पड़ा, बाकी सारे स्टेट्स के सिलेबस के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने क्या कर दिया कि ऑप्शनल क्वेश्चंस डाल दिए थोड़े, जिससे बच्चों को थोड़ा राहत मिल पाए। अब कोविड तो चला गया, फिर उसके बाद उनको लगा कि ये सुसाइड के और ये सब केसेस ज्यादा है, बच्चों में स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो लेट्स कीप इट दैट वे ओनली। तो उन्होंने वही ऑप्शंस को कंटिन्यू कर दिया, 2022, 23, 24 में कंटिन्यू करते गए। उसके बाद में अब आपने देखा रिसेंटली 2024 में इतने सारे बच्चे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टॉप करके आ गए, बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक 1 निकल गए। तो जेईई की एग्जाम हो या नीट की एग्जाम, एनटीए ने ऐसा सोचा कि अब इसको थोड़ा सा हमें वापस लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना पड़ेगा ताकि हर कोई जो थोड़ा बहुत पढ़ ले और ऊपर ना आ जाए। ठीक है, इसीलिए एनटीए ने ये चेंजेस किए। मैं आपको सबसे पहले इन चेंजेस के बारे में बताता हूं कि एनटीए ने पेपर पैटर्न में चेंज क्या किया है। तो सबसे बड़ा चेंज यही है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस जो थे वो रिमूव कर दिए हैं। एनटीए ने कल ही रात को ये नोटिस जारी किया और इसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन डाले थे, जैसे 5 क्वेश्चन ऑप्शनल डाले थे। जेईई की पेपर पैटर्न में 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में ऑप्शनल थे। टोटल कुल मिला के 30 सवाल होते थे हर सब्जेक्ट में, उसमें से 25 अटेम्प्ट करने होते थे। ठीक है, ऐसा करके उनको बच्चों को जेईई मेंस का पेपर देना होता था। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये 2 सेक्शन होते थे। सेक्शन ए के नहीं, सेक्शन बी के अंदर 10 सवाल होते थे, उस 10 में से सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने होते थे। अब क्या कर लिया है कि इन्होंने यूएन, देखो आप देख सकते हो यहां डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस कर दिया कि अभी कोविड-19 एक महामारी नहीं रही, जो भी है। उसके बाद इन्होंने वापस अभी सोचा है कि अभी जेईई मेन में सेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ 5 ही सवाल रखे, जो 5 ऑप्शनल थे वो हटा दिए जाए। समझ में आ गया? तो इस तरीके से उन्होंने सारे ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा दिया है। अब से जेईई मेन की जो भी एग्जाम होगी उसमें हर सब्जेक्ट में 25 सवाल ही रहेंगे, यानी 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में। 20 क्वेश्चन आपके होंगे एमसीक्यू और 5 क्वेश्चन आपके होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड वैल्यू वाले। समझ में आ गया? ये जेईई मेन की नई पैटर्न है। अब इसका नीट की एग्जाम के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है? जब ये जेईई में ऑप्शंस डाले गए तब नीट में भी ऑप्शंस डाले गए थे, आपको सबको पता है। तो नीट के पेपर में भी कुछ ऐसी ही पेपर पैटर्न चलती है, सेक्शन ए और सेक्शन बी वाली। हर नीट के पेपर के अंदर आपको अभी कुल मिला के 50 सवाल दिखते हैं, है ना? आपको 50 क्वेश्चंस दिखते हैं, जिसमें से आप 45 अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों मिला के। तो 5 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हैं सेक्शन बी के। ये आपकी नीट की पेपर पैटर्न है। अब अगर इसमें से ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिए जाए तो आपको कुल मिला के मिलेंगे सिर्फ 45 क्वेश्चंस। आपको हर 45 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तब जाके आप हर सब्जेक्ट में 180 के लेवल के हिसाब से खेल पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है बेटा। ये पेपर पैटर्न में जो चेंज किया गया, ये हो सकता है कि नीट में भी हो जाए। थोड़े समय में आपको ये अपडेट मिल सकती है। वी कैन एनी टाइम एक्सपेक्ट कि नीट की भी जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ी सी बढ़ जाए और नीट के अंदर भी ये ऑप्शनल क्वेश्चंस हटा दिए जाए। इसकी वजह से आपको नीट की एग्जाम में थोड़ा सा स्कोर करना और डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आपको ऑप्शन जो थे आपको वो नहीं मिल रहे। दूसरा, उसके अलावा आपको पेपर थोड़ा सा एक हायर डिफिकल्टी लेवल का भी मिल सकता है, जबकि अभी तक एनटीए ने नीट के सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, नीट का सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है, नीट का सिलेबस वही है। आपको नीट का सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप सिंपली सर्च कर लीजिए एनटीए नीट सिलेबस 2024 या 2025, इट रिमेन सेम। तो सिर्फ पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि जेईई और नीट की पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस रहता था। तो मैं आपको यहां बता दूं, जेईई में हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में आप कुल मिला के बोल सकते हैं कि टोटल अगर तीनों सब्जेक्ट का मिला दो तो बनते हैं 90 क्वेश्चंस।
उस 90 में से हर सब्जेक्ट के 5-5 सवाल जो थे वो ऑप्शनल थे, यानी 75 क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चन कंपलसरी और 5 क्वेश्चन ऑप्शनल। 25 क्वेश्चन कंपलसरी, 5 क्वेश्चन ऑप्शनल, 25 क्वेश्चन कंपलसरी, 5 क्वेश्चन ऑप्शनल। इस तरह से 75 आपको मिलते हैं कंपलसरी क्वेश्चन और यहां पे आपको 15 सवाल मिलते हैं ऑप्शनल। अब ये 15 की वजह से थोड़ा एक मार्जिन रह जाता है, कई बार आपको जो नहीं आता उसकी जगह आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, ये बेनिफिशियल होता था। ये अब से ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ ये रह जाएगी पेपर पैटर्न। और कुल मिला के 300 मार्क्स का जेईई, अभी 300 मार्क्स का ही था ये, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 300 मार्क्स का ही पेपर होगा। 300 मार्क्स ही आप ला सकते हैं मैक्सिमम। यहां पे क्या था, आपका ऑप्शनल थे तो 300 से ज्यादा मार्क का पेपर हो जाता था, जिसमें से आपको 300 में से काउंट होता था। ऑप्शंस को काउंट कर लो तो 300 से ज्यादा का पेपर है। अब नीट की पेपर पैटर्न की अगर आप बात करो तो यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, बराबर है। और नीट का पूरा पेपर 720 मार्क का होता है, यानी कि आपको हर सब्जेक्ट 180 मार्क्स का होगा। फिजिक्स 180 मार्क्स, केमिस्ट्री 180 मार्क्स, बॉटनी 180 मार्क्स और जोलॉजी 180 मार्क्स। इसमें आपको कुल मिला के 200 सवाल मिलते थे सारे सब्जेक्ट मिला के, यानी कि हर सेक्शन में से 50 क्वेश्चन। 50 में से 45 क्वेश्चंस कंपलसरी, 45 क्वेश्चंस कंपलसरी और 5 क्वेश्चन ऑप्शनल। तो यहां आपको केमिस्ट्री में भी 45 कंपलसरी, 5 ऑप्शनल, 45 कंपलसरी बॉटनी में, 5 ऑप्शनल, जोलॉजी में भी 45 कंपलसरी है और 5 ऑप्शनल है। ऐसे कुल मिला के आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शनल क्वेश्चंस जो थे ये सेक्शन बी के अंदर आते थे। अब इनके ऊपर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रेज हो चुका है कि क्या हो सकता है, क्या ये क्वेश्चंस हटा दिए जा सकते हैं, नीट को 45 क्वेश्चंस वाला बना दिया जा सकता है सब्जेक्ट वाइज। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी 2024 में हुआ, इतने सारे बच्चे आगे आ गए, कट ऑफ इतना हाई हो गया, आपके हिसाब से ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे कि आपकी कंपटीशन डिफिकल्ट कर रहे हैं? तो आप जरूर बताइए कि ऑप्शनल क्वेश्चंस पे आपका क्या कहना है, क्योंकि अल्टीमेटली नीट की एग्जाम देनी आपको है। आपको इस डिसीजन से सबसे ज्यादा फर्क पड़ सकता है। जेईई में तो हो चुका, अब इसकी नैया पार हो चुकी। अब नीट में आपको पहले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे भी आपको ऑप्शन मिले, जिस भी जगह पे प्लेटफॉर्म पे आप अपना बात रख सकते हो, जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है कि नीट में ये ऑप्शनल क्वेश्चंस रखने चाहिए कि हटा देने चाहिए। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, वो रिड्यूस सिलेबस ही आप अभी तक पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें क्लियर है आपको। और सिलेबस को ध्यान में रख के पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी प्रिपेयर करिएगा। आपको इस तरीके से तो प्रिपरेशन करनी है, इसीलिए अभी तक हमारे जितने भी बैचेस है, जज्बा बैच है हमारे पास में, योद्धा बैच है, विजेता फास्ट ट्रैक बैच है, इन सारे बैचेस में हम एज ऑफ नाउ इसी पेपर पैटर्न के ऊपर आपकी टेस्ट लेते हैं, ठीक है। 45+5 मतलब 45 कंपलसरी, 5 ऑप्शनल। लेकिन अगर आपको चाहिए तो हम आपकी टेस्ट सिर्फ कंपलसरी क्वेश्चंस के हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि आप बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं इससे आप हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन कर पाएंगे। बेटा आपको बिना ऑप्शन पे डिपेंड रहे कितने मार्क्स आते हैं आपको पता चल जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है जहां आप सिर्फ कंपलसरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके पता करिए कि आपका लेवल क्या है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम थोड़े समय में आप सभी के लिए ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स भी लाएंगे। तो इसीलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप कि आपको समझा कि पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस है। तो ऑप्शनल क्वेश्चंस जा सकते हैं, आप बताइए आपका क्या कहना है इसके ऊपर। बाकी थैंक यू एवरीवन। और बाकी इतना लोड नहीं लेने का, अच्छे से पढ़ाई करने का, प्रिपरेशन करने का। जो सही में पढ़ता है ना, अच्छे से पढ़ता है, डिटेल में पढ़ता है, उसको टेंशन नहीं होता इन सारी चीजों का। कुछ भी हो जाए, जो आपके साथ अकेले के साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होने वाला है ना। जो 24 लाख बच्चे नीट की एग्जाम देंगे, हर कोई यही पेपर पैटर्न फॉलो करेगा जो आपको दी जाएगी। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए कुछ तबाही आ गई या आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। लोड नहीं लेने का, अच्छे से पढ़ाई करने का। हमारे साथ आप जज्बा में, विजेता में या योद्धा में जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया। नहीं जुड़े हुए तो आप विजेता फास्ट ट्रैक बैच जस्ट कल ही स्टार्ट हुआ है, यू कैन ज्वाइन अस देयर, यूज कोड PTP एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब क्लासेस के अंदर, ताकि हम आपकी नीट की प्रिपरेशन को आसान करा सके। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, लव यू ऑल।